नमस्कार मित्रों। आज की चर्चा का विषय है सरकारी नौकरियों में वर्ग विशेष की प्राथमिकता। मित्रों, कुछ समय पूर्व जब उत्तर प्रदेश में सपा शासन था, उस समय जो सरकारी नियुक्तियां हुई उसमें बहुतायत में यादवों और मुसलमानों को नौकरियां दी गईं। अब ये भी आरोप सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार में जो नौकरियों की जो पूर्ति रिक्तियां भरी जा रही हैं उसमें क्षत्रियों को प्राथमिकता है, उसमें भाजपा समर्थित लोगों को प्राथमिकता है। इससे पूर्व जब बसपा का शासन था तब जो भर्तियां हुई थी उसमें एससी, ओबीसी इनको प्राथमिकता दी गई थी। तो मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि क्या इन प्रदेश की सरकारों की सोच हमारे संविधान से ऊपर है? हर बार जिस पार्टी विशेष की सरकार आती है, शासक जिस जाति धर्म का विशेष का होता है, उनके लोगों को प्राथमिकता देना कहीं ये भारत द्वारा के संविधान में जो समानता का अधिकार है उसकी अवमानना तो नहीं करता? ये एक विचारणीय प्रश्न है। ये सही है कि वोट बैंक के लिए इन सरकारों को कुछ अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं, पर इन अप्रिय निर्णय लेने का ये मतलब कहीं नहीं होता है कि अगर आप सपा के हैं तो केवल मुस्लिम और यादवों की जो है नियुक्तियां करें, या आप बसपा की सरकार है तो उसमें तथाकथित दलित, एससी, एसटी और ओबीसी की भर्तियां करें। और अगर आप सवर्ण सरकार हैं, हालांकि सवर्णों की तो अब कोई सरकार ही नहीं रही, भारत में सवर्ण होना अपने आप में एक अभिशाप है। और वो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जहां भारत का हिंदुस्तान इस बात की दुहाई देता है कि हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक के साथ जात, धर्म, भाषा, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, वहीं हमारे यहाँ आरक्षण का अधिकार जो है वो केवल जात आधारित है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक एससी एसटी एक्ट आया था। उस एक्ट में कुछ नई चीजें उसमें समाहित की गई, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि इस एक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं लागू किया जा सकता है। परंतु केंद्र की वर्तमान सरकार ने केवल दलित वर्ग को खुश करने के लिए विशेषतः बिल ला करके एससी एसटी एक्ट में अमेंडमेंट जारी किया। ये एक दूसरा विषय है, इस पर फिर कभी बृहद चर्चा होगी। चर्चा का भी आधार क्या है कि क्या सरकारों को इस बात के लिए स्वतंत्रता दी जा सकती है कि वो वर्ग विशेष की ही नियुक्तियों को प्राथमिकता दें? ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इससे न केवल मेधा की हानि होती है, इससे हमारे नवयुवकों का भविष्य बर्बाद होता है। और उसका कारण है कि आज समाज में जो नौकरियों से रहित युवा भटक रहा है और बाध्य है अपनी क्षमता से कहीं नीचे गिर करके काम करने को, क्योंकि वो मर नहीं सकता है, जीते रहना उसकी मजबूरी है। और उसका खामियाजा हमारे समाज को और हमारे देश को उठाना पड़ रहा है कि वो मेधावी जिसकी मेधा का अगर यथोचित उपयोग किया जाता तो वो शायद हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाता। लेकिन इन सरकारों, इन राजनीतिज्ञों की गंदी सोच के चलते वो देश के विकास में अपना समुचित योगदान नहीं दे पा रहा है। आपको नहीं लगता इन्हीं कारणों के चलते देश के जो लीडिंग प्रतिष्ठान है, चाहे वो आईआईएम हो, चाहे आईटी हो, इस तरीके की जो क्रीमी लेयर है वो विदेश जा रही है? इन सरकारों को उससे मतलब नहीं है, इन राजनीतिक पार्टियों को उनसे मतलब नहीं है। इनको मतलब केवल ये है कि असक्षम लोगों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो उनका वोट बैंक बनना है। बसपा आएगी तो वो अपने लोगों को बढ़ाएगी, सपा आएगी तो वो अपने लोगों को बढ़ाएगी। और अब दुर्भाग्य से भाजपा पर भी ये तोहमत आ गई है। पिछले 3 सालों में जो भी भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं, एक तो भर्तियां सरकारें करती नहीं,
क्योंकि भर्तियां जो हैं वो चुनाव से कुछ समय पूर्व की जाती हैं, उसके बाद उसमें हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है और जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य जो है आने वाले सालों के लिए लटक जाता है। पर इनसे इन राजनीतिक पार्टियों को कोई मतलब नहीं। ये बात अब आम जनता को समझनी होगी कि ये राजनीतिक पार्टियां सरकारों के रूप में उनके साथ कैसा भावनात्मक खेल खेल रही हैं। ये हमको लड़ाते हैं और हम बेवकूफ हैं, हम लड़ते भी हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ इन पार्टियों को मिलता है। हमारे बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य की परिकल्पनाएं दिखा दिखा करके हमको प्रलोभित किया जाता है और बात को मालूम पड़ता है कि हमारा बच्चा सक्षम होने के बाद भी नौकरी से महरूम रहा। क्यों? क्योंकि वो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता था या उस पार्टी से संबंधित जाति या वर्ग की श्रेणी में नहीं आता था। सोचने वाली बात है। क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं देश को वास्तविक विकास दे सकेंगी? रिजर्वेशन, मुझे बड़ी हंसी आती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक के मामले में एक बार छाती ठोक के कहा था कि हिंदुस्तान ट्रिपल तलाक पे कानून लाने वाला दुनिया का 28वां देश है। काबिल तारीफ काम किया था, ताली बजनी चाहिए। परंतु मोदी जी ने आज तक नहीं कहा कि दुनिया का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जो आज भी जात आधारित आरक्षण देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वो कह देते तो शायद भाजपा का तथाकथित वोट बैंक या जिसको वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि कभी भी उस वर्ग से इतना भाजपा को लाभ नहीं मिला, वो इनसे बिलग हो जाता। मित्रों, सोचना पड़ेगा। 72 साल से अनवरत आरक्षण दिया जा रहा है, उसके बाद भी दलितों, SC, ST, OBC के स्तर में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। क्यों? तो इस आरक्षण का लाभ किसको जा रहा है और कब तक सवर्ण इस आरक्षण के नाम पर उनका दमन किया जाएगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि आरक्षण एक अभिशाप है। इन राजनीतिज्ञों को नहीं लगता आरक्षण अभिशाप है, क्योंकि ये आरक्षण ही इनका वोट बैंक है और इस वोट बैंक के लिए वो उनको भी मानने को तैयार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन दुर्भाग्य से वो तथाकथित सवर्ण है। मैं नहीं समझ पाता सवर्ण की क्या परिभाषा ये लोग देते हैं, लेकिन ये विषय गंभीर है और ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा विषय है। इस पे अब आम जन को सोचना पड़ेगा कि बेलगांव की राजनीति कर समाज में दरार डालने वाली इन राजनीतिक पार्टियों का अब हमको बहिष्कार करने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप मेरे विचार से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।